तशद्दुद करें ना गालिम गलोच के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसे 10 घंटे उनकी बिजली बंद कर दें, उन्हें भी पता चले शदीद गर्मी में बगैर बिजली के क्या हाल होता है। बिजली की कई घंटे बंदिश पर सिंध असेंबली में हंगामा। अवामी नुमाइंदे सीखा सईद गनी ने बिजली चोर की बजाय सबकी बिजली बंद करना जुल्म करार दे दिया। बोले गर्मी से शहरी की हलाकत का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। शर्जील मेमन भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ऐवान में फट पड़े। बोले कि इलेक्ट्रिक नाअहल तरीन इदारा बदमाशी पर उतर आया। बिल अदा ना करने की सजा बिल अदा करने वाले को नहीं दी जा सकती। इलेक्ट्रिक कंपनियां इज्तिमाई सजा के तौर पर बम फेंक रही हैं। पूरे इलाके की बिजली बंद करना आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। बिजली कंपनीज को लोड शेडिंग कम करने का पाबंद किया जाए, करारदाद मंजूर। बगैर इसके चेक किए कि किसने कितने यूनिट जलाया, किसका कितना बिल बना, और लेट सपोज घर बैठ के बिल भेज दिए, अगर किसी ने 20 यूनिट इस्तेमाल किया तो उसको 200 यूनिट का बिल आ गया, जिसने 200 किया उसको 600 यूनिट का बिल आ गया। वो लोग चले जाते हैं भाई कि ये हमने तो इतने यूनिट इस्तेमाल नहीं किए और आपकी तरफ से कोई मीटर रीडिंग के लिए आया ही नहीं है कि भाई ठीक है हम आपको किस्तें करके दे। सिंध हुकूमत का 100 यूनिट इस्तेमाल वालों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना था कि विफाक में हमारी हुकूमत होती तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देते। कोशिश होगी बजट में अवाम पर नया टैक्स ना लगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे में इजाफे की करारदाद मंजूर। गदागरी के खिलाफ करारदाद भी ऐवान ने मंजूर कर ली। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मागर्मी। मोटरसाइकिल में ट्रैकर की एक है और उस पर मिनिस्टर एक्साइज और ट्रांसपोर्ट जो है वो इस पर उनके साथ कोऑर्डिनेशन में, और इंशाल्लाह अगले दिनों में ये ज़रूर नज़र आएगी स्कीम आपके पास। 26,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती करने हैं, 6 माह लग जाएंगे। नफे काम जिनकी जान को खतरा नहीं उन्हें सिक्योरिटी नहीं देंगे। सूबाई वजीर दाखिला ने सिंध असेंबली में वाजिया कर दिया। जिया लंजार का CCTV कैमरे गैर मायारी होने का एतराफ। बोले शहर में ज्यादातर मोटरसाइकिलें बगैर नंबर प्लेट के हैं। मोटरसाइकिल में ट्रैकर लगाने पर काम हो रहा है, जल्द स्कीम नजर आएगी। कच्चे के डाकों को पैगाम दिया, हथियार फेंक दें वरना अंजाम के लिए तैयार रहें। कराची में बवक्त जरूरत लेडीज कांस्टेबल तैनात करने का इंदिया। सिंध में प्राइमरी सतह पर IT की तालीम लाजमी करार दी जाए। सिंध हुकूमत आबासी शहीद अस्पताल में न्यूरो सर्जरी का शुबा बहाल करे। MQM अरकान ने करारदादें सिंध असेंबली में जमा करवा दी। KMC और लोकल गवर्नमेंट के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए भी करारदाद जमा। रिटायर्ड मुलाजमीन को फौरी पेंशन देने का मुतालिबा। अब्दुल्ला शाह गाजी के उस पर आम तातील। ट्रेन इनके नाम से मंसूबा करने की करारदाद भी जमा। सिंध हुकूमत सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोशां, गोरख, खिंजर और हॉलीजी झील को सियाहती मुकाम बनाने का ऐलान। SEFC इजलास। वज़ीर आला सिंध बोले गोरख एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़ पर भी काम कर रहे हैं। कराची ता ठट्टा कैरेज वे से हॉलीजी झील तक 6 किलोमीटर सड़क बननी चाहिए। डेजर्ट सफारी स्पोर्ट्स को मजीद बेहतर करने के लिए इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो का कहना था सिंध में पानी की किल्लत का सामना है। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। कहा काम शुरू कर दिया गया, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देंगे। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर में मुंतखब हो गए। तीसरी मरतबा 4 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। अहमद अली राजपूत फिर सेक्रेटरी मुंतखब। कामरान कुरैशी एसोसिएट सेक्रेटरी बन गए। इंतखाब के लिए सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन के 28 नुमाइंदों ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। इंटर इम्तिहानात के पर्चों की जांच के लिए असातिज़ा की वर्कशॉप। चेयरमैन बोर्ड नसीम मेमन, रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। सिपला के मरकजी सदर मुनव्वर अब्बास भी शरीक हुए। असातिज़ा को असेसमेंट के जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी गई। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन का कहना था कि वर्कशॉप से पर्चों की सही जाँच में मदद मिलेगी।
गर्मी के सताए तुलबा के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारों में 1 जून से 2 माह की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक सिंध भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। शहर कायद की सियासत में बड़ी तब्दीली। MQM और पीपल्स पार्टी का साथ चलने का फैसला। मुत्तहिदा वफ्द के मीर कराची मुर्तजा वहाब से मुलाकात। रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक कहते हैं शहर की बेहतरी के लिए मीर कराची को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मुर्तजा वहाब का MQM की सिफारिशात पर जल्द अमल दरामद करने का इंदिया। मुलाजमीन को मेरिट की बुनियाद पर तरक्की देंगे। मीर कराची ने वाजिया कर दिया। कहा कम ग्रेड के मुलाजमीन को DPC के जरिए अगले ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। महकमा फायर ब्रिगेड के MC के पास था, KMC के पास ही रहेगा। मलेर एक्सप्रेस वे का पहला फेज अगस्त तक खोलने की खुशखबरी भी सुना दी। सिविल अस्पताल की जमीन पर कब्जे और सरकारी अद्वियात में मुबैना खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया फिर एंटी करप्शन के रिडार पर आ गई। एंटी करप्शन ने इंतजामिया को खत लिखकर सवाल पूछ लिया। हुकाम के मुताबिक सरकारी अराजी पर पकवान सेंटर और ड्राई क्लीन की दुकानें कायम हैं। ट्रेन के किरायों में 54% तक कमी। 200 किलोमीटर तक किरायों में कमी की गई। AC क्लास के किराए 40% कम किए गए। शालीमार अवामी पाकिस्तान खैबर मिल का हैदराबाद तक का किराया 750 से कम होकर 600 का हो गया। पाक बिजनेस कराक्रम कराची एक्सप्रेस और तेजगाम इकोनॉमी क्लास का किराया 650 रुपए। किरायों में कमी पर शहरी खुश दिखाई दिए। पहले महंगाई इतनी है तो अच्छा, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है, पंजाब में कर रही है, इधर कर रही है, ये अच्छी बात है सर। अच्छा कदम है, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली जिस तरह इंक्रीज़ किया गया था उस हिसाब से डिक्रीज़ नहीं किया ना रेंट को। तो मतलब एक रीज़नेबल पर्सन के लिए तो ठीक है कि मतलब वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब बंदे की पहुंच से अभी भी बाहर है। महकमा माहीगीरी के 23 अफसरान की ग्रेड 18 में तरक्की पाने वाले डेप्यूटी डायरेक्टर माहगीरी बन गए। तरक्कियां चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में सिलेक्शन बोर्ड 2 ने दी। नोटिफिकेशन जारी। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद हुसैन, फैसल जान सरहंदी, कामरान खोसू शामिल। मनविज कुमार, अब्दुल हमीद, माशूक खोसू, मदीना सिंधु और मीर मोहम्मद तालपुर, रियाज मेमन, अयाज अली भुट्टू, राशिद मेमन, करीम बख्श, बख्त जरीन, समीना की भी तरक्की। अमानुल्लाह, दीन मोहम्मद सोमरू, आमिर मेमन, राजेश कुमार भी तरक्की। 19 और 20 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रो तबादले। DG वज़ीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम शेर मोहम्मद महसीर का तबादला। चीफ इंजीनियर वर्क सर्विसेज एंड बिल्डिंग हैदराबाद तैनात। नियाज अहमद मेमन DG वज़ीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम तैनात। वली मोहम्मद बलोच एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ मजहबी अमूर ज़कात व उशर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। शाह लतीफ टाउन में डाकुओं ने पूरी मार्केट लूट ली। 4 डाकू 20 से ज्यादा लोगों से मोबाइल फोन और नकद रकम ले उड़े। डकैती की वारदातों से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज। शहर में डाकुओं का राज है, जबकि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं कर सकती तो हमें असलहा के लाइसेंस फ्राहम किए जाएं। टेक्नोलॉजी के जरिए खवातीन की खुद मुख्तारी के हवाले से तकरीब। हमीदा बेगम फाउंडेशन के इश्तराक से तकरीब मुनाकिद की गई। डिजिटल तकसीम पर रोशनी डाली गई। खवातीन की इंटरनेट तक रसाई में कमी पर तबादला ख्याल। सदर काटी जोहर कंधारी कहते हैं खवातीन को वो मुकाम नहीं मिल रहा जो उनका हक है। कारोबारी इदारों में भी खवातीन की मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। नौजवानों में हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ता रुझान। तिब्बी माहिरीन परेशान। पाकिस्तान की 5 बड़ी मेडिकल सोसाइटीज के सरबराहान का बड़ा इक़दाम। मुश्तरका तौर पर डिस्पोरिंग हाइपरटेंशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तिब्बी माहिरीन ने नौजवानों में बुलंद ब्लड प्रेशर के बढ़ते केसेस की तशवीशनाक करार दिया।
हेल्थ केयर एक्सपो कॉन्फ्रेंस का आगाज 63 स्टॉल्स। इफ्तिताही तकरीब में रेयर एडमिरल मोहम्मद सलीम की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कराची में तैनात रूसी कौंसल जनरल भी शरीक हुए। मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से प्रोजेक्ट्स की भी नुमाइश। शोबा तिब से मुतल्लिक मुख्तलिफ पोस्टर आवेज़ा। सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की तालिबा के डेंटल रोबोटिक्स प्रोजेक्ट की भी दूं। जुबान की बीमारी से मुतल्लिक भी स्टॉल शुरा की तवज्जो का मरकज़। और जापानी शायरी की पहचान हाइको आर्ट्स काउंसिल सेंटर में मिनी हाइको मुशायरा। सदारत प्रोफेसर सहर अंसारी ने की। मेराज जामी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। अफरोज रिजवी, अनवर जावेद हाशमी, जाहिद हुसैन ने कलाम पेश किया। शहजाद मियां, सफदर अली अंशाबी और उनके अफरोज हाजरीन से खूब दाद समेटी।